इफ्तिखार हसन साहब, मरियम नवाज साहबा वज़ीर पंजाब जो हैं, सुना ये है कि वो एक नई तर्ज की फ़ोर्स बनाने जा रही हैं। उनको ये तजवीज़ दी गई है, उस पर काफ़ी काम हो भी चुका है कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या उसके जो इदारे हैं उन्हें चलाने के लिए जब जब पुलिस की ज़रूरत पड़ती है तो पंजाब पुलिस के उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलती। इसलिए एक नई फ़ोर्स होनी चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से मुतल्लिक़ जो भी इदारे हैं, जो भी लोकल गवर्नमेंट के कवानीन हैं, जो भी म्यूनसिपल कमेटीज़ या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है या ज़िला कौंसल है, जो लोकल रिकवरीज़ हैं, टैक्सेस हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, इस तरह के जो जुडिशल वो हैं, उन सारी चीज़ों के लिए जो सपोर्ट की ज़रूरत है उसके लिए फ़ोर्स बनाई जाए। इस पर बज़ाहिर पंजाब पुलिस के जो सरबराह हैं आईजी साहब शायद उसको इतनी सपोर्ट ना कर रहे हों, लेकिन आप समझते हैं कि ये फ़ोर्स ज़रूरी है? कहाँ तक ये तजवीज़ काबिल अमल है और ये हो भी जाएगी या नहीं होगी? तजवीज़ अच्छी है मेरे हिसाब से। देखें, आपकी बात बड़ी अहम है। हाँ, मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने दूसरे माने में पंजाब पुलिस पर यह अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। अगर पंजाब पुलिस पर उनका एतमाद होता, अगर पंजाब पुलिस पर उनको पूरा यकीन होता कि वो ठीक काम कर रहे हैं, तो उनको दूसरी फोर्स बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती? ये एक अहम बात है, ठीक है। बाकी आप समझते हैं कि बड़ा ज़रूरी है और आप समझते हैं बड़ा अहम है। देखिए, पंजाब पुलिस की अगर कारकर्दगी बेहतर हो, एक नई फोर्स आप ला रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है नई फोर्स फिर असल में आपको एक और बात बताऊँ, हमारे आम आदमी से लेके हुक्मरानों तक इनको एक ये भी कम्प्लेक्स है कि हमारे हर वक्त आगे पीछे यूनिफॉर्म वाले फिर रहे हों। वो चाहे नई फोर्स उसके लिए बनानी पड़ जाए, चाहे उसके लिए जाती बंदे। देखे, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो जाती लोगों को भी यूनिफॉर्म पर नहीं पहने होते हैं, मतलब मुख्तलिफ यूनिफॉर्म। ये एक हमारी साइकी है, ज़हनी हमारा समझ लें कि बस्ती है कि हम ये चाहते हैं। जब पंजाब पुलिस को आपने इतने मराद दिए हैं, आपने इतने फंड्स दिए हैं, इतनी सहूलियात दी हैं, तो उनसे आप प्रोग्रेस लें, उनकी कारकर्दगी पर मीटिंग करें, आईजी साहब से उनका जवाब लें कि आपके पास इतनी फोर्स है। अच्छा, फिर अगली बात, लाहौर में तो फोर्स की तादाद शायद कम ना हो, बाकी पूरे पंजाब में, मतलब मुल्तान ज़िले की अगर हम बात करें या जनूबी पंजाब के दूसरे ज़िला की बात करें, बल्कि जनूबी पंजाब ही नहीं, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पिंडी, इनकी भी बात करें तो यहाँ भी फोर्स की तादाद बहुत कम है। पुलिस फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास इतने फंड्स हैं, नई फोर्स आप लॉन्च कर रहे हैं, तो इस की जो कमी है उसको पूरा करके आईजी से रिपोर्ट लें कि आपके पास जब सब कुछ दिया है तो फिर आप हमें कारकर्दगी दिखाएँ। अब आप कहते हैं कि इन्होंने टैक्सेस के लिए ये किया है। अगर तो ये मतलब नई फोर्स कामयाब हो जाती है, फिर तो चलो ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर टैक्सेस वगैरह या जिस तरह आप कह रहे हैं प्राइस कंट्रोल, अगर इस नई फोर्स का आवाम को कोई रिलीफ मिलता है, कोई फ़ायदा होता है, तो यकीनी बात है लोग इसकी तारीफ़ करेंगे। अगर ये भी दूसरी पुलिस की तरह आवाम के ऊपर बोझ बन गई तो फिर क्या होगा? देखिए, अभी आपने खुद बात की किसी वजह लाहौर के अलावा शायद बाकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या डिवीजन में फौज जो पुलिस है वो पूरी नहीं है, उसकी फोर्स पूरी नहीं है, कमी ऐसी है ना। लेकिन दूसरी तरफ जब ये पूरी नहीं है तो कैसे आप कमसन हम मुल्तान की ही बात कर लेते हैं। मुल्तान में MDA को तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन उसको पंजाब पुलिस की मिन्नत करनी पड़ती है, मुल्तान पुलिस की, कि ये स्टाफ दें। मिन्नत क्यों करनी पड़ती है जब आप लोग नहीं है ना, आपको पता है कितने थाने में लोग, अभी खुद आप कह रहे हैं कि काम है, तजावजात के खिलाफ है, प्राइस कंट्रोल की आप बात करते हैं, महंगाई है, उसके लिए भी आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए फोर्स चाहिए। इसी तरीके से वासा को रिकवरी के लिए चाहिए, तो भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को चाहिए चीज़ें करें। तो भाई इस तरह के जो इदारे हैं वो पंजाब पुलिस उनको वो सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो उनके पास मुल्तान में कम से कम ओवर बर्डन है जो मैं समझता हूँ। तो इस तरह की जो मेरा ख्याल है जो ज़िला इंतज़ामिया की सपोर्ट के लिए अलग से फोर्स को उसका नाम ना भी दें, सपोर्टिंग यूनिट कह दें, चीज़ें कह दें, लेकिन उनको बहरहाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेसी को और चीज़ों को अगर आपने बेहतर बनाना है तो उसके लिए आपको सिविल डिफेंस के लोग हैं, सिविल डिफेंस क्या लोग हैं, खरीद रहे होते हैं ना, वो सारे 90% रज़ाकार होते हैं भाई। वो उसमें से कौन से मुलाजिम होते हैं उसके सिविल डिफेंस के, उसी को तो डेवलप कर ले, बेहतर कर ले। नाम तो एक ही है ना, फोर्स होगी ना, जो भी होगी एम्प्लॉयमेंट होगी, चीजें होंगी। तो बहरहाल मैं इसलिए कह रहा था कि चीज अच्छी है कि जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है, लोगों में सेंस नहीं है, तजावजात से रिलेटेड है। हम सरकारी इदारे, आपको पता है वासा चल सकता है अगर हम उसके पैसे भी देना शुरू कर दें, हम नहीं देते। ठीक है, रेवेन्यू के बड़े मसाइल होते हैं, रेवेन्यू इश्यूज ये होते हैं कि पुलिस अपनी मर्जी का फैसला करना चाहती है, जबकि रेवेन्यू की रिपोर्ट और होती है। ये कब्जों का मामला है, आपकी बात दुरुस्त है। अगर वो पुलिस जो नई फोर्स बन रही है वो भी पुलिस की लाइन पे उसी ट्रैक पे चल पड़ी, तो फिर लोगों का क्या होगा? मतलब आप पहले तो पुलिस से पहले तो आप दो चीजें ना, आप पहले ये कह रहे हैं कि अगर उस पर चल पड़े, भाई पहले आप इन्फ्लुएंस आप एनफोर्स तो करें ना,
चल पड़े, हम बात के ऊपर बात करेंगे कि चल पड़िए, ठीक करें, क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन एक फोर्स होनी तो चाहिए। जो ना होने की वजह से जो इश्यूज हैं, आधे शहर की गवर्नेंस का इशू, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, ये आइडिया ठीक है। अगर इसको जिस तरह 1122 को अगर तो इसका हाल मोटरवे वाला करना है, आप देखिए मोटरवे एक अरसा बड़ा अच्छी रही, और अब मोटरवे की क्या सूरत हाल है आपके सामने, मोटरवे पुलिस का क्या बुरा हाल हुआ पड़ा है, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है सर। कुछ भी नहीं, सिर्फ चलान के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऊपर जानवर गुजर रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है, किसी दिन इस पर बात करेंगे मोटरवे पुलिस पर कि मोटरवे पुलिस की जो कारकर्दगी थी वो कहाँ गई। लेकिन अगर ये नई फोर्स बन रही है, इसका अगर तो अवाम को ये रिलीफ दे सके, अगर ये ना हो ना कि अवाम को लूटने का एक नया सिलसिला शुरू हो जाए, पहले अवाम तंग आई पड़ी है, एक नई फोर्स आ जाए वो लूट मार शुरू करे, तो इनका आपस में तसादुम का भी खदशा है इस फोर्स का और पुलिस का। और दूसरी बात है कि अभी तक आईजी ने भी इस पर अदम एतमाद किया कि नई फोर्स, उसने इख्तलाफ किया है कि ये नई फोर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनका खिलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन अब गवर्नमेंट इस पे क्या करती है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब ने हुक्म किया कि वज़ीर आला का हुक्म है, ये हर सूरत होगा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि सारी बातें अपनी जगह पर हैं, वज़ीर ने कह दिया है, हम भी चाहते हैं कि यार गवर्नेंस बेहतर हो, रेवेन्यू के इश्यूज आपने बात की, तो ये जो इसका होगा, मेरा ख्याल है कि आप समझते हैं कि आवाम को इसका फायदा होगा, उसका फायदा अल्लाह करे होना चाहिए। अल्लाह करे आप पंजाब पुलिस को इजाफी फोर्स दें या इनकलाब फोर्स दें, अल्लाह करे आपकी बात सच हो, पंजाब पुलिस को तो जितने मर्जी फोर्स दें वो तो आवाम को फायदा नहीं पहुंच सकता। तो कम से कम आपकी बात दुरुस्त है, पंजाब पुलिस को जितने 2 सालों में फंड्स दिए गए हैं, जितने मराद दिए गए हैं, यकीन करें इसी में एक नई फोर्स खड़ी हो सकती थी, लेकिन जितने फंड दिए हैं, जितने मराद दिए हैं, उसका फायदा आवाम को नहीं। वज़ीर साहब को कहते हैं कि जी अब आप पंजाब पुलिस को और फंड ना दें, और वो फंड आप नई फोर्स पे लगा दें, नई फोर्स पे लगा दें ना, नई फोर्स पे लगा दें, नई फोर्स पे लगा दें, उससे लोगों को रिलीफ दें, उससे लोगों को शहर में नजर भी आए कि कोई फर्क है। पुलिस को आपने लग्जरी कर दिया, कारकर्दगी देखी नहीं। अगर इस फोर्स को भी आप लग्जरी कर दें और कारकर्दगी पूछे ही ना, एक मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जिस फोर्स पर भी आप, जिस महकमे पर भी आप पैसे लगाते हैं, कम से कम उसकी कारकर्दगी तो देखें जिस पर आप पैसे लगा रहे हैं। बिल्कुल।